कोरोना काल में चुनाव तो हो रहा है ये सही समय पर क्या आरजेडी जो है वो प्रिपेयर्ड है? देखिए, आरजेडी के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई बार इस संदर्भ में अपने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा था कि ये कोरोना का जो काल है उसमें बड़ी संख्या में व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, जब हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी या फिर कैंप लगाकर और कोरोना से निपटने की ज़रूरत थी, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी। ये तमाम सरकार ही इसको मतलब नोटिफाई कर रही है, गवर्न कर रही है। ऐसे समय में चुनाव से ज़्यादा प्राथमिकता लोगों के जान की है, लेकिन इस बात को उन्होंने मतलब मीडिया के माध्यम से भी कहा। हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी लिख कर दिया राय के मामले में। जहाँ तक बात है, हम लोग का इंटेंशन ये नहीं था कि चुनाव का तिथि बढ़ाया जाए, लेकिन जहाँ जान माल की क्षति हो रही हो, इतने लोग माने रोज मृत्यु हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर विचार जरूर किया जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव के मामले में अंतिम व्यक्ति, अंतिम अथॉरिटी चुनाव आयोग की है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता बरकरार होनी चाहिए और चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से यह छोड़ा जाना चाहिए इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा राय मशवरा हम लोगों ने दे दिया है। जैसा कि तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने लगातार इसके विरोध पे थे कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो है बिहार में तेजी से फैल रहा था, वो लगातार इसके विरोध में रहे हैं कि चुनाव जो है वो आगे हो जाए, मतलब टल जाए अभी इस वक्त। नहीं, ऐसा टालने के पक्ष में वो नहीं थे, लेकिन माकूल व्यवस्था यदि समय पर होती तो शायद अभी बिहार में कोरोना की ये स्थिति नहीं होती, आम लोगों की ये स्थिति नहीं होती। तो स्वाभाविक है कि उनको चिंता है आम लोगों की कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो लाइन में लगकर लोग वोट देंगे और या तो वोट प्रभावित होगा या फिर लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ऐसी चीज़ों से समझौता नहीं होना चाहिए था, ये उनकी राय थी। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन आम लोगों की जान के कॉस्ट पर नहीं। सर, बात करते हैं बिहार में जिस तरीके से अभी जो मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगारी पर चल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। इस पर अगर सरकार जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे? देखिए, रोजगार मुहैया कराने का वादा हम लोगों ने नहीं किया था अभी तक। मैंने ये जो स्थिति थी, ये केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने 10 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और तमाम तरह के वायदे किए थे कि 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में जाएंगे और 10 करोड़ रोजगार मिलेगा। सारे वादों पर वो फेल हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है वो गरीब परख है, समाज में छूटे हुए लोगों की सुध लेने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों को नोटबंदी की वजह से या सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उसके समाधान की दिशा में हम लोग काम करेंगे। अगर इस बार सरकार जो है, जो अगला सरकार जो बनेगा, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो अगला कदम उनका क्या होगा? सबसे पहले मैं वही तो बता रहा हूँ कि ज्वलंत समस्याएं हैं। कोरोना से निजात जो है वो सरकार की व्यवस्था की कमियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। उस दिशा में, बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में और राज्य और देश के आर्थिक हालात बहुत बुरी स्थिति में, उनको बेहतर करने की दिशा में और विकास को आम जनता तक, गांव के अंतिम छोर और समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल की सरकार करेगी। धन्यवाद।